हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स पर। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क ऑप्टिमिज्म कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए $3.3 बिलियन मूल्य के अपने ऑप्टिमिज्म टोकन रिलीज कर रहा है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 20% यानी कि 850 मिलियन ओपी टोकन मई से शुरू होकर 2024 तक जारी रहने वाले 4 राउंड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। चौथा राउंड ऑन चेन बिल्डर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि राउंड 5 से 7 तक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस और डेवलपिंग टूल्स कंट्रीब्यूटर्स को रिवॉर्ड किए जाएंगे। ओपी टोकन उन प्रोजेक्ट्स और इंडिविजुअल्स को एलोकेट किए जाते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस पर फोकस्ड मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के डेवलपर जीरो ग्रेविटी लैब्स या जीरो ट्री लैब्स ने अपने प्री सीड फंडिंग राउंड में $35 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में हैक वीसी, OKX वेंचर्स, GSR, एनिमोका ब्रांड्स, आका, एनट्रीसी वेंचर्स, DWF लैब्स, फोरसाइट वेंचर्स, गमी क्रिप्टो कैपिटल और डिस्पर्जन कैपिटल ने हिस्सा लिया था। ये टोकन वारंट्स के साथ फ्यूचर इक्विटी के लिए एक सिंपल अग्रीमेंट के रूप में स्ट्रक्चर्ड सिंगल राउंड था। जीरो जी लैब्स के CEO और को-फाउंडर माइकल हाइंड्रिच ने वैल्यूएशन का खुलासा करने से मना कर दिया। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। फ्रैंकफर्ट बेस्ड गेमिंग स्टूडियो गॉन्जिला गेम्स ने अपने आगामी वेब3 टाइटल ऑफ द ग्रिड के विकास को बढ़ावा देने के लिए कंबाइंड फंडिंग में $30 मिलियन जुटाए हैं। ये साइबरपंक बैटल रॉयल थर्ड पर्सन शूटर स्टूडियो के ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म गन्स के साथ साथ बढ़ते हुए डेवलपमेंट रिसोर्सेज के साथ कैपिटल के इस इन्फ्लक्स से बेनिफिट होने के लिए तैयार है। फंडिंग राउंड का नेतृत्व कॉइन फंड और एवेलांच के ब्लिजर्ड फंड ने किया था, जिन्होंने रिपब्लिक कैपिटल और मॉर्निंग स्टार वेंचर्स सहित अन्य हिस्सेदारों के साथ टोकन फंडिंग में $10 मिलियन का योगदान दिया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। लेयर 1 ब्लॉकचेन पीक ने अपने डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए $15 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। जनरेटिव वेंचर्स और बॉर्डरलेस कैपिटल ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था, जिसमें कि स्पार्टन ग्रुप, CMCC ग्लोबल और एनिमोका ब्रांड्स ने हिस्सा लिया था। ये फंडिंग राउंड ब्लॉकचेन के मेननेट लॉन्च और पीक टोकन की लिस्टिंग से पहले आता है। डीपेन का तात्पर्य फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और टोकन इंसेंटिव्स का उपयोग करना है, ताकि अन्य प्रोजेक्ट्स को अपने स्वयं के इक्विपमेंट्स खरीदने और चलाने की आवश्यकता न पड़े। यूँ समझिए कि डीपेन Amazon वेब सर्विसेज या गूगल क्लाउड का एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। एलिक्सर गेम्स ने अपना सीड फंडिंग राउंड सक्सेसफुली कंक्लूड करके $14 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में अन्य प्राइवेट एंटिटीज के अलावा स्क्वायर एनिक्स, द सोलाना फाउंडेशन और शीमा कैपिटल ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार फंडिंग का उपयोग एलेक्स टोकन लॉन्च करने में किया जाएगा, जो कि लॉन्च पैड और इंक्यूबेशन प्रोग्राम के साथ साथ एलिक्सर गेम्स के प्रोडक्ट्स को पावर करेगा। निवेशक विशेष रूप से एलिक्सर के लॉन्च पैड और इंक्यूबेशन प्रोग्राम की ओर आकर्षित हुए, और जिसने कि वेब3 गेमिंग टाइटल्स के अपने पोर्टफोलियो के लिए एक सरल लॉन्च प्रक्रिया की पेशकश की। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। वेब3 गेमिंग फर्म इल्यूवियम ने अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड से $12 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में ऑस्ट्रेलियन वेंचर कैपिटल फर्म किंग रिवर कैपिटल, एरिंगटन कैपिटल और एनिमोका वेंचर्स ने हिस्सा लिया था। फंडिंग का उपयोग इल्यूवियम इकोसिस्टम के भीतर नए गेम्स विकसित करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि कंपनी 2024 की दूसरी तिमाही में नए गेम्स रिलीज करने के लिए कमर कस रही है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.0 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर स्कैन करें QR कोड।